Welcome back to this complete object-oriented programming series in Java. This is lecture number 2. जैसे कि हमने प्रीवियस और सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने फाउंडेशंस और क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड देन कंस्ट्रक्टर्स को हर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया था. उसमें एंड में मैंने आपको सेक्शन नंबर 11 जो था हमारा नोट्स का, जो इस टाइम हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, इसके कुछ प्रैक्टिस टास्क थे जो मैंने आपको एज अ असाइनमेंट दिए थे. ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने वो सॉल्व कर लिए होंगे. ठीक है, अगर आपने सॉल्व नहीं किए या आपको समझ नहीं आई तो ये जो आज का लेक्चर है स्पेशली इसमें हम कोई नया कंसेप्ट नहीं सीखने वाले, बल्कि इन्हीं कोडिंग क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन. ठीक है, तो हम एक एक क्वेश्चन जो है उसको टेक्स्ट पैड पर सॉल्व करके देखेंगे कैसे हमने इसको, अगर पेपर में या एग्ज़ाम में या फिर लैब में हमें कोई टास्क दिया जाता है इस तरीके का, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो इसके लिए मैंने टेक्स्ट पैड यूज़ करना है. आप कोई भी आईडी को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आप अपना जावा का प्रोग्राम लिखें. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो टास्क नंबर 1 है हमारा, उसकी स्टेटमेंट उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं. ठीक है, और इसको कर देते हैं कमेंट आउट. अब हम इसको समझते हैं बेसिकली इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है और हमने इसको कैसे सॉल्व करना है. सबसे पहले हम इसको रीड करें कि क्रिएट अ क्लास कॉल्ड बुक. ठीक है, हमने स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है, मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूं, उस पर हम जो है वन बाय वन डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, क्रिएट अ क्लास बुक, जिसका नेम क्या होगा हमारे पास, बुक. तो उसके बाद हमारे पास अब ये हमारा पहला पॉइंट था कि हम एक क्लास बनाएंगे जिसका नेम होगा बुक. ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला इंस्ट्रक्शन क्या है, इसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन है कि गिव इट 3 फील्ड्स. फील्ड मतलब प्रॉपर्टीज इसको देनी है हमने, कितनी, 3. वो कौन कौन सी होंगी देख लेते हैं वन बाय वन. सबसे पहले उसका टाइटल होगा, स्टेप नंबर 2 प्रॉपर्टीज. तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास नंबर 1 पे होगी बुक का टाइटल, नंबर 2 पर हमारे पास क्या है, ऑथर नेम एंड या राइटर का नेम जो होगा. उसके बाद नंबर 3 पर हमारे पास है उसकी प्राइस. तो स्टेटमेंट में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सी डाटा टाइप है, लेकिन एग्जाम में मोस्टली ये चीज़ें बताई नहीं जाती. ये हमने खुद जो है हमें पता होना चाहिए कि किस फील्ड के लिए हमने कौन सी डाटा टाइप चूज करनी है. तो ये हमारे पास 2 स्टेप हो गए कंप्लीट. अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जनाब, राइट अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर दैट टेक ऑल 3 वैल्यूज. ठीक है, अब हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, कौन सा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. तो वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो अपना जो है इस प्लेलिस्ट का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट वॉच करके उसके बाद इस लेक्चर की तरफ मूव करें, ताकि आपको कोई भी कंसेप्ट जो है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो. स्टेप नंबर हमारे पास 3 है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाएंगे हम, जो क्या करेगा, तीनों वैल्यूज को रिटर्न इनिशियलाइज करेगा. ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 4 हमारे पास इसी क्वेश्चन का है. स्टेप नंबर 4 वो क्या कहता है जनाब कि ऐड अ मेथड कॉल्ड शो डिटेल्स. ठीक है, शो डिटेल्स नाम का एक मेथड बनाएं जो क्या करे कि जो हमारी वैल्यूज हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनको डिस्प्ले करे. ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आ जाता है जनाब कि जो हमारी मेन क्लास होगी, इन दी मेन क्लास क्रिएट 2 बुक ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हमने 2 इंस्टेंस बनाने हैं इस बुक क्लास के. ठीक है, इस टेम्पलेट के 2 इंस्टेंस बनाने हैं विद डिफरेंट डिटेल्स एंड कॉल शो डिटेल्स ऑन ईच. यानी कि 2 ऑब्जेक्ट होंगे, उनकी दोनों की वैल्यूज डिफरेंट होंगी और उनके दोनों के शो डिटेल मेथड हम डिस्प्ले कॉल करेंगे. ठीक है, तो अब इसको जो है हम वन बाय वन जो है सोल्व करने की कोशिश करते हैं.
आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें। जहाँ पर समझ नहीं आती वीडियो को पॉज करें और दोबारा जो है रिवाइज करें कि मैंने पहले आपको क्या चीज़ें समझाई हैं। स्टेप नंबर 1 हम फॉलो करेंगे कि एक क्लास बनाएंगे जिसका नेम होगा बुक। तो ये क्लास मेन नहीं होगी, तो मैं सिंपल यहाँ पर लिखता हूँ जनाब क्लास बुक। तो ये मैंने क्लास बना ली। देन स्टेप नंबर 1 जो है हमारा हो गया कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 है, इसमें प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी? एक हमारे पास होगा टाइटल। तो टाइटल हमारे पास स्ट्रिंग टाइटल। तो टाइटल स्ट्रिंग टाइप का होता है। देन हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है ऑथर नेम। तो वो भी जो है हमारे पास ऑथर लिख देता हूँ सिंपल, स्ट्रिंग टाइप का होता है। देन हमारे पास है प्राइस। प्राइस वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो पॉइंट्स में भी हो सकती है, डॉलर्स में अगर देखें तो मैं इसको जो है ना डबल टाइप में रख देता हूँ, डबल प्राइस। ठीक है, तो ये हमने इसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर ली। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है? स्टेप नंबर 3 पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। एक हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड जिसका नेम क्या होगा, क्लास के नेम के साथ एग्जैक्ट मैच करेगा एंड उसका पर्पस होगा ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, उसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करना। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाएंगे हम। क्या करेगा वो? इन तीनों वैल्यूज को एज अ पैरामीटर लेकर ऑब्जेक्ट को असाइन करेगा, इनिशियलाइज करेगा। तो कंस्ट्रक्टर को बनाने का तरीकाकार होता है जनाब पब्लिक, क्लास नेम है जनाब हमारे पास बुक, तो कंस्ट्रक्टर का नेम भी होगा बुक। तो स्ट्रिंग टाइटल, देन स्ट्रिंग ऑथर, देन डबल प्राइस। तो ये हमारे पास इस कंस्ट्रक्टर के तीनों पैरामीटर्स आ गए। ठीक है, जो कि हमारी क्लास की फील्ड्स हैं। तो ये क्या करेगा? इन पैरामीटर्स को इनिशियलाइज करेगा ऑब्जेक्ट्स के अंदर। तो यहां पर हम यूज करेंगे दिस कीवर्ड, दिस डॉट टाइटल इज इक्वल टाइटल। तो मैंने दिस कीवर्ड का पर्पस बताया था आपको कि ये क्लास की प्रॉपर्टी को रेफर करेगा, रेफर टू दी करंट ऑब्जेक्ट। और उसके बाद हमारे पास है ऑथर, दिस डॉट ऑथर इज इक्वल ऑथर। ठीक है, देन नंबर 3 पर हमारे पास क्या है? प्राइस, दिस डॉट प्राइस इज इक्वल प्राइस। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर बन गया। कौन सा? पैरामीटराइज्ड। तो मैं यहाँ पर कमेंट दे देता हूँ जनाब कि ये हमारे पास फील्ड्स हैं एंड ये हमारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अब हमने ये काम भी कर लिया। देन स्टेप नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 1 क्लास भी बन गई, प्रॉपर्टीज भी डिफाइन हो गई और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी बन गया। स्टेप नंबर 4 हमारे पास है एक शो डिटेल्स का मेथड, जो क्या करेगा? इन डिटेल्स को जो है मेन क्लास में शो करेगा। तो मेथड बनाएंगे शो डिटेल्स मेथड। तो मैं यहाँ पर कमेंट दे देता हूँ ताकि हमें पता चले, कोड हमारा जो है रीडेबल हो कि यहाँ पर हम क्या करने लगे हैं। तो मेथड हमारा होगा वॉइड टाइप का, क्योंकि ये कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं करेगा, जस्ट डिस्प्ले करेगा। तो वॉइड शो डिटेल्स। तो उसके बाद ये इसकी कर ली ब्रेसेस क्लोज। तो ये हमारा मेथड बन गया। इसमें हम क्या करेंगे कि जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्प्ले करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड ऐसे ही होगा। शो डिटेल्स एंड इससे हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा स्टाइलिश लुक देगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम लाइन जो है हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं।
सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है बुक का टाइटल, टाइटल ऑफ द बुक इज, ठीक है, तो प्लस टाइटल इस तरीके से। देन हमारे पास है, अगेन इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, ऑथर नेम है, ऑथर नेम इज प्लस ऑथर, ठीक है। देन हमारे पास है प्राइस, द प्राइस ऑफ द बुक इज, देन हमारे पास आ गई प्राइस। तो ये हमारा मेथड बन गया जो क्या करेगा, हमारी वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा। और यहाँ पर हम एक मैसेज दे देते हैं दी एंड। आपने अब सेम टू सेम जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यहाँ पर जो कोड लिख रहा हूँ आपको समझ तो आ ही रही होगी, लेकिन आपने भी साथ साथ प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चीज़ों की। जब तक आप देखते रहेंगे लेकिन खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आनी। तो ये देखिए हमने प्रॉपर्टीज फील्ड्स डिफाइन करके देन एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना के उसके बाद हमने एक शो डिटेल का मेथड बनाया जो क्या करेगा, इस क्लास की प्रॉपर्टीज को शो करेगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होगा कि हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सॉरी यहाँ पर देख लें दोबारा, इन मेन क्रिएट टू बुक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने दो ऑब्जेक्ट बनाने हैं और दोनों में शो डिटेल वाला मेथड जो है कॉल करना है। तो मैं यहाँ पर कमेंट दे देता हूँ जनाब कि ये हमारी जो है मेन क्लास है। तो मेन क्लास जो है पब्लिक क्लास, मेन क्लास का नेम वही होता है जो हमारा फाइल का नेम हो, तो ऐसे, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास मेन मेथड होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके बाद स्ट्रिंग args, ठीक है। तो ये हमारा मेन मेथड बन गया। अब यहाँ पर हमारी असल जो है कहानी शुरू होगी, क्योंकि मेन क्लास से पहले तक हमने जो काम किया वो डिस्प्ले नहीं होगा। उसको डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक मेन क्लास में उस क्लास के इंस्टेंस बनाएंगे ताकि ये अब रियल वर्ड एंटिटीज रिप्रेजेंट करें। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जनाब जो हमारा क्लास का नेम क्या है, बुक, तो हम क्लास नेम यूज करेंगे बुक, देन हम ऑब्जेक्ट नेम यूज करेंगे बुक वन एंड इक्वल ऑपरेटर न्यू कीवर्ड, और हम कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर कॉल करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं, टाइटल, ऑथर एंड प्राइस। तो मैं इनकी वैल्यूज दे देता हूँ फर्स्ट ऑब्जेक्ट में। टाइटल जो है हम दे देते हैं जनाब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ठीक है। तो ये हमारी बुक का टाइटल हो गया। देन हम क्या करते हैं, ऑथर नेम लिखते हैं जनाब यहाँ पर लाइक बिलफज में अपना ही नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पैरामीटर हो गया। देन उसकी प्राइस क्या होगी, $99.9, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट वन, और उसमें हमने पैरामीटर्स पास कर दिए विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो ये देखिए हमने कंस्ट्रक्टर को किस तरीके से इस्तेमाल किया कि बजाय इसके कि हम वन बाय वन पैरामीटर्स को कॉल करते, उनको वैल्यूज असाइन करते, हमने कंस्ट्रक्टर की हेल्प से यहाँ पर इसको पैरामीटर्स पास कर दिए हैं। देन हम क्या करेंगे जनाब कि शो डिटेल मेथड को कॉल करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नेम लिखेंगे, देन डॉट ऑपरेटर और शो डिटेल्स, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा जो है शो डिटेल्स मेथड कॉल हो गया। अब ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमने क्या कहा था स्टेटमेंट में, हमने दो ऑब्जेक्ट बनाने हैं। इसी तरीके से हम बुक टू नेम का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इक्वल न्यू देन क्लास नेम और यहाँ पर सेमीकोलन।
तो बुक का टाइटल हम रख देते हैं जनाब AI, ऑथर लिख देते हैं जनाब बिलाल। देन ऑथर के बाद हमारे पास आती है लास्ट पे प्राइस $87.78। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट नंबर 2 बन गया। इसमें भी हम क्या करेंगे, हम बुक टू ऑब्जेक्ट नेम डॉट शो डिटेल्स मेथड को कॉल कर लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हम एक क्लास बना के उसको जो है रियल वर्ल्ड रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा इजी टास्क था उसको सॉल्व कर लिया। तो ये देखें जो इंस्ट्रक्शंस थी, ठीक है, वो हमने फुलफिल कर दी हैं। आप इसी तरीके से लैब में या फिर पेपर में अटेम्प्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने आपको बताया, तो आपका एक भी नंबर जो है वो जो आपका टीचर है और एक्सटर्नल है वो कट नहीं कर सकता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी अब अच्छे से। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका जो है ना कोड आप इसको देखकर प्रैक्टिस करें। ज़्यादा मसला है आप इसको पहले जो है वीडियो को रोक के नोटबुक पर नोट करें एंड देन इसको प्रैक्टिस करें। तो इस तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्वेश्चन जो है एग्जाम में कैसे पूछा जाता है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देन हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। टास्क नंबर 2 हमारा क्या है, हम क्या करते हैं जनाब, इस फाइल के साथ एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं या ओपन कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे हमारे पास फाइल पड़ी है फाउंडेशंस नाम की, उसको हम कर लेते हैं ओपन और इसका जो है कोड इसको रिमूव कर देते हैं। टास्क 2 को हम जो है ना यहाँ से कॉपी करते हैं, Ctrl+C एंड यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देते हैं। इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि इस क्लास में इस प्रोग्राम में हमने करना क्या है। बेसिकली सबसे पहले कहता है जनाब क्रिएट अ क्लास कॉल्ड स्टूडेंट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम नोटपैड पर मैंने सबसे पहले आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, अब हम इन इंस्ट्रक्शंस को 1 बाय 1 फॉलो करते हैं। तो क्लास नेम स्टूडेंट, तो हमने क्लास बना ली स्टूडेंट नेम की। उसके बाद उसमें फील्ड्स कौन कौन सी हैं हमारे पास, यहाँ से हमारी फील्ड स्टार्ट हो रही हैं। फील्ड है नेम सबसे पहले, तो नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। देन नंबर 2 पर रोल नंबर, रोल नंबर हमारे पास इंटीजर टाइप का होता है। ठीक है, देन नंबर 3 पर हमारे पास आते हैं मार्क्स। ठीक है, तो मार्क्स हमारे पास मोस्टली इंट या फ्लोट टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर मैं इंट यूज करता हूँ क्योंकि हमें स्टेटमेंट में जो है इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो इंट मार्क्स वेरिएबल बन गया एंड देन ये मार्क्स बन गया। तो यहाँ पर क्या मसला है भाई। ठीक है, तो नेम शायद कोई कीवर्ड है जिसकी वजह से वो उसको हाईलाइट कर रहा है। हाँ, वेरिएबल के नेमिंग कन्वेंशन का रूल होता है कि जो कीवर्ड्स होते हैं जावा या किसी भी लैंग्वेज के, उसको एज अ वेरिएबल नेम हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो कीवर्ड होता है उसका एक स्पेसिफिक कलर होता है। जैसे हमने क्लास कीवर्ड यूज किया, उसका कलर स्ट्रिंग कीवर्ड है, इंट कीवर्ड है, इनका कलर डिफरेंट है, और जो हमारे नेम है उनका कलर वाइट है। तो हम कीवर्ड को एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ के नेम के तौर पर यूज नहीं कर सकते। अच्छा जी, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज डिफाइन हो गई। देन हम जाते हैं जनाब राइट बोथ अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ऑल अननाउन डिफॉल्ट्स एंड अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ऑल 3 वैल्यूज। अब हमने क्या करना है, अब थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी की तरफ आते हैं कि मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ जनाब कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फील्ड्स हैं। देन हम 2 कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट हमने इंप्लीमेंट करना है। एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और
दूसरा हमने बनाना है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर हम ना भी बनाए तो जावा ऐड कर देता है, लेकिन हम यहाँ पर बनाएंगे। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए सबसे पहले पब्लिक, देन क्लास नेम, देन इसकी बॉडी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तमाम पैरामीटर्स को लेगा और उनको नल वैल्यूज सेट कर देगा। तो यहाँ पर दिस डॉट नेम इज इक्वल नल, ठीक है। बेसिकली ये वैल्यूज मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए टाइप कर रहा हूँ। अगर हम ये वैल्यूज नहीं भी देते ना तो जावा बाय डिफॉल्ट नेम की जगह नल ही इंटर करेगा। उसके बाद दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल 0, दिस डॉट मार्क्स इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यूज हैं जो बाय डिफॉल्ट जावा ऐड करता है। यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट दे देते हैं जनाब, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड आई एम अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये जैसे ही रन होगा हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा कि मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हूँ, ठीक है। देन हमने क्या करना है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा बन गया। अब करना ये है कि जनाब ऑल अननोन डिफॉल्ट वैल्यूज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आ गई एंड अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑल 3 वैल्यूज, ठीक है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसमें क्या करेंगे, तीनों वैल्यूज जो हैं वो हम यूज करेंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने बुक क्लास में यूज की थी। तो सेम नेम देंगे पब्लिक स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज देनी है, तो उसके लिए हम 3 पैरामीटर्स पास करेंगे, स्ट्रिंग नेम इंट रोल नंबर एंड इंट मार्क्स, ठीक है। तो ये हमने पैरामीटर्स पास कर दिए। और दिस डॉट नेम इज इक्वल नेम, दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल रोल नंबर, दिस डॉट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स, ठीक है। तो ये हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बन गया जो कि तीनों वैल्यूज को यूज करेगा एज अ पैरामीटर, ठीक है, तीनों फील्ड्स को। तो हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना लिया, हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी बना लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन यूज होगी। तो ये एक अच्छा स्टेप है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम एक मेथड बनाएंगे कॉल्ड ग्रेड दैट प्रिंट्स पास इफ मार्क्स आर 50 और अबव एंड फेल अदरवाइज। और ये क्या करेगा कि अगर हमारे मार्क्स लेगा उसको चेक करेगा, अगर मार्क्स जो है हमारे 50 से अबव हैं तो स्टूडेंट पास डिस्प्ले करवा देगा, अदरवाइज फेल डिस्प्ले करवाएगा। क्रिएट वन ऑब्जेक्ट यूजिंग ईच कंस्ट्रक्टर एंड टेस्ट द ग्रेड मेथड। मतलब एक कंस्ट्रक्टर के लिए एक ऑब्जेक्ट, मतलब हमारे टोटल 2 ऑब्जेक्ट बनेंगे, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेथड बना लें यार, मेथड नेम ग्रेड, ठीक है। तो पब्लिक इंट ग्रेड इंट मार्क्स, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मुझे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी। बेसिकली जो हमारा मेथड होगा ना उसका कोई भी पैरामीटर नहीं होगा, क्योंकि हमने एग्जिस्टिंग फील्ड पर ही कंडीशन लगानी है, तो इसकी टाइप वॉइड होगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन
मार्क्स एनालाइजर, एक स्टेटमेंट दे दी। उसके बाद हम एक स्टेटमेंट में स्टूडेंट की डिटेल डिस्प्ले करवा देते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln नेम इज प्लस नेम एंड उसके बाद रोल नंबर इज प्लस रोल नंबर एंड नेक्स्ट हमारे पास होगा। तो अब देखें हमने दोनों तरफ स्ट्रिंग को यूज़ किया है तो हमें दोनों तरफ प्लस ऑपरेटर लगाना पड़ेगा ऐसे। तो उसके बाद हमारे पास मार्क्स आ जाएंगे, मार्क्स ठीक है इस तरीके से। तो ये हमने डिस्प्ले करवा दिया स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर और उसके मार्क्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगेगी कंडीशन जो ये बताएगी कि स्टूडेंट फेल है या पास है। तो हम इफ कंडीशन लगा लेते हैं। इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल 50 देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln स्टूडेंट पास्ड। तो ये हमने मैसेज शो करवा दिया अगर मार्क्स जो हैं वो 50 से अबव है या 50 के इक्वल हैं। इफ मार्क्स बिलो देन 50, अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं 50 से बिलो हैं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln फेल्ड ट्राई अगेन। तो इस तरीके से हम मैसेज शो करवा देंगे। अच्छा, यहाँ पर अब देखने वाली बात है कि मैंने 2 दफ़ा इफ़ कंडीशन को यूज़ किया है और दूसरी बात ये कि मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाई। अच्छा देखें, ये रूल होता है कि जब हमने कंडीशन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस जो है ना कोड की लिखनी हो तो हमें जो है कंडीशन के साथ कर्ली ब्रेसेस लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर सिंगल एक लाइन है तो उसके लिए अगर हम कर्ली ब्रैकेट्स ना भी लगाएं तो हमें एरर नहीं आएगा। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर इफ एल्स भी यूज हो सकता था, लेकिन मैंने 2 दफा इफ कंडीशन को यूज किया है। इसको ऐसे भी कर सकते थे कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 50 देन स्टूडेंट पास एल्स स्टूडेंट फेल, ठीक है। तो उस तरीके से भी ठीक था, लेकिन ये जो मैंने मेथड यूज किया इसमें भी कोई एरर नहीं आएगा और ये ज्यादा एफिशिएंट मेथड है। अच्छा, तो ये हमारा मेथड भी बन गया जो क्या करेगा, स्टूडेंट का डाटा शो करेगा और उसका बताएगा कि स्टूडेंट पास है या फेल है। तो अब हमने क्या करना है, मेन क्लास बना के उसमें 2 ऑब्जेक्ट बनाने हैं। किस लिए, जो बेसिकली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज होगा और दूसरा जो है वो पैरामीटराइज्ड के लिए। तो मेन क्लास, ठीक है। मेन क्लास हमारी होगी पब्लिक क्लास, जो फाइल का नेम है हमारे पास फाउंडेशंस। तो ये हमारी मेन क्लास हो गई। मैं ना थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद इसमें मेन मेथड होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एंड आर्गुमेंट्स। तो इस तरीके से ये मेन मेथड बन गया हमारा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बनाने हैं स्टूडेंट क्लास के। एक जो है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, एक पैरामीटराइज्ड को कॉल करेगा। तो ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। बेसिकली ये कैसे डिसाइड होगा कि जैसे ही हम स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे s1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोई भी वैल्यू नहीं दी।
तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ठीक है, उसके बाद s1 डॉट ग्रेड मेथड जो है इसको हम कॉल करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट नंबर 2। स्टूडेंट s2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, यहां पर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज करेंगे, कॉल करेंगे। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा, जब हम यहाँ पर वैल्यूज असाइन कर देंगे, नेम लाइक अली, देन रोल नंबर हम लिख देंगे 36, देन ऑब्टेनिंग मार्क्स हम लिख देंगे जनाब 78 लाइक। ठीक है, तो इस तरीके से अब जब हमने यहाँ पर पैरामीटर्स दे दिए हैं तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो अब हम इसके साथ भी ग्रेड का जो मेथड है उसको कॉल करेंगे। मैनुअली कॉल करना पड़ता है मेथड को, तो ये हमने मेथड कॉल कर लिया। तो ये टोटली हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जिसमें हमने एक क्लास बनाई, उसके अंदर उसकी 3 फील्ड्स को डिफाइन किया, देन एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया, एक पैरामीटराइज्ड। यहाँ पर कंसेप्ट इंप्लीमेंट हो रहा है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। उसके बाद एक मेथड बनाया जो क्या करेगा, ग्रेड्स को कैलकुलेट करके हमें पास या फेल डिस्प्ले करवाएगा और स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर वगैरह डिस्प्ले करवाएगा। और उसके बाद मेन क्लास के अंदर हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाए, एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है और दूसरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा कि किस ऑब्जेक्ट ने कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, वो जो हम पैरामीटर्स देंगे उसी बेस पर डिसाइड करेगा कि आया कि जो कॉल होगा कंस्ट्रक्टर वो डिफॉल्ट है या पैरामीटराइज्ड। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी। अगर आपके जहन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर टास्क 3 और टास्क 4। तो वो मैं आपको असाइन करता हूं, उसका मैं लेक्चर बेसिकली अपलोड नहीं करूंगा क्योंकि ये लेक्चर भी एक एक्स्ट्रा लेक्चर हो गया हमारा 15 डेज सीरीज में। तो ये इसलिए था क्योंकि ये बेसिकली फाउंडेशंस हैं, तो मैं आपको 1-2 प्रोग्राम सोल्व करके दिखा देता तो आपको पता चल जाना था चीज़ें बेसिकली वर्क कैसे करती हैं। तो ये 2 क्वेश्चन जो हैं ये आप खुद सोल्व करें और जहां समझ नहीं आती वहां से हेल्प लें ज़रूर, और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज इसके जो है स्पेशली जो है वीडियोस अपलोड नहीं करूंगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इनकैप्सुलेशन पर ही अपलोड होगा। सेक्शन नंबर 12 हमने कल देख लिया था जिसमें हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थोड़े से डिस्कस किए थे, एंड देन यहाँ पर फिर अगेन कोडिंग क्वेश्चंस हैं। तो बेसिकली आज के लेक्चर का मकसद सिर्फ ये था कि आपको पता चले कि जो एक स्टेटमेंट आती है उसको हम सोल्व कैसे करते हैं। तो 2 क्वेश्चन जो है मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिए हैं आपके साथ। तो एक एक चीज़ एक एक स्टेप जो है आपके साथ डिस्कस भी किया है। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।